ख़वातीन और हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज की जो वीडियो है ये पिछले व्लॉग का तसलसल है, जिसमें हमने ये बताया था कि एक शख्स जो है उनको यहाँ पे जॉब मिला था, लेकिन एक महीने मामूली सी तनख्वाह कम मिलने की वजह से उनकी पीआर जो है वो कैंसिल हो गई और उनको स्वीडन से बाहर जाने का जो है वो हुक्म दिया माइग्रेशन एजेंसी ने। अब हम बात करते हैं कि जहाँ जॉब लेते हैं स्वीडन में, तो जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस तरह से गौर से देखना ज़रूरी है और कौन-कौन सी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और यहाँ पे जो एक कलेक्टिव एग्रीमेंट की बात होती है वो क्या है। तो स्वीडन में जो मुलाज़मत का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वो सिर्फ़ एक कागज़ का जो है वो सफ़ा नहीं है, वो बल्कि आपका एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। और उस पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, वो आप ज़रूर देखें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल खुद नहीं उसको पढ़ सकते या लैंग्वेज का मसला हो, तो किसी अच्छे समझदार आदमी से जिन्हें लैंग्वेज आती हो उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। अदरवाइज हर कम्यून में जो है वो लाइब्रेरीज हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। उनमें कई दफ़ा एडवाइजरी सर्विस वाले लोग आते हैं, वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। या आप यूनियन के मेंबर हैं, यूनियन वालों से पूछ लें, यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर दिखा लें जब आप काम कर रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले तो ये होना चाहिए वाज़े तौर पे कि आपकी जॉब किस तरह की है, ये परमानेंट है, बिलस्वीदारे है, या ये टेम्परेरी है। ये अल्फाज जो हैं वो होने चाहिए। अगर आपकी जॉब जो है वो टेम्परेरी होगी तो फिर वो आपकी पीआर के लिए जो है मसला बन सकेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए कि आपने कितने घंटे काम करना है। आप 40 घंटे काम कर रहे हैं, या आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, या आप वीकेंड्स पे भी शाम को भी काम करना है, या आपकी कंपनी आपको स्वीडन के बाहर भी काम के लिए भेज सकती है। तो ये जनाब सारी चीज जो है वो उस पे होनी जरूरी है। फिर जॉब में आपकी जो पर मंथ तनख्वाह है वो साफ साफ लिखी होनी चाहिए। उस पे ये नहीं लिखा होना चाहिए कि लोन इनलिद ओवर कोमेल से, यानी तनख्वाह जो है वो हम आपस में ज़बानी तौर पे तय करेंगे। अगर ये जुमला लिखा हो तो समझें आपके लिए जो है वो बहुत ही प्रॉब्लम बनेगी, आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप जरूर दिखें कि आपका जो तनख्वाह वाला मामला है वहां पे उसमें क्या लिखा है। अगर उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि मतलब घंटे कितने होंगे या महीने की इतनी तनख्वाह होगी, बोनस लोन होगा, तो फिर ठीक है। लेकिन ये जो है कि हम तय करेंगे या फ्लक्चुएट करेगी या हम आपस में बातचीत करके तय करेंगे, तो ये आप समझ लें कि ये है वो सुर्ख झंडी है। उसके बाद जनाब ये है कि तनख्वाह बदलने की शर्त भी होनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल काम कम होता है तो तनख्वाह बदली जा सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी तौर पे ये लिखा होना चाहिए। जैसे जो लोग सीजनल वर्कर हैं या जो मौसम के मुताबिक काम करते हैं, तो अगर उनका चेंज होता है तो उसमें भी ये वजाहत होनी चाहिए। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में ओवर टाइम की भी वजाहत होनी चाहिए। ओवर टाइम आप कब करेंगे, किस तरह से होगा, और अगर छुट्टियों में काम करते हैं हॉलीडे पे, तो इसका भी जो है वो सारे का सारा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है अगर आपके पास कलेक्टिव एग्रीमेंट है तो वो आपके लिए आप समझें कि आपके बहुत सारे मसले हल कर देता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं। उसमें जो आपका एम्प्लॉयर है और आपकी यूनियन है उनके दरमियानी मुआहदे के तहत जो है वो कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है। उसमें कम से कम तनख्वाह कितनी है, काम के औकात कितने हैं, ओवर टाइम है, छुट्टियां हैं, बीमारी की छुट्टी है, आपकी इंश्योरेंस है, पेंशन है, वो सब के सब जो आते हैं। और ये बहुत फिर एक मजबूत चीज़ है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी तनख्वाह क्या आपके उस प्रोफेशन के मुताबिक है। मसलन अगर आप यहाँ पे पेंट का काम करते हैं, जिसको स्वीडिश में मोला करना कहते हैं, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह यहाँ पे जो कानून के मुताबिक है उतनी होनी चाहिए। अगर उससे बहुत कम तनख्वाह है तो वो भी आपके लिए जो है वो मसला पैदा करेगी। अब ये जो कलेक्टिव एग्रीमेंट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है, सफाई का, क्लीनिंग का है, रेस्टोरेंट्स का है, ट्रांसपोर्ट का है, फैक्ट्री है, ये सब जगहों पे है। ये आप कंपनी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो लाजमी आपको जो है वो कलेक्टिव एग्रीमेंट दे, लेकिन आप यूनियन से बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास कलेक्टिव एग्रीमेंट नहीं है तो आप यूनियन को पूछें, उनसे बताएं, उनसे बात करें। अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर रही है तो फिर ये भी आपके लिए सही है। तो कलेक्टिव एग्रीमेंट के हवाले से माइग्रेशन एजेंसी कहती है कि अगर आपके पास हो तो आपका केस खासा मजबूत है और उसके लिए आपको जो है वो मसाइल नहीं होंगे। तो ये जनाब कलेक्टिव एग्रीमेंट के हवाले से मैंने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर देखें। जब आपको जॉब मिलता है तो आप वो तमाम चीज़ें देख लें ताकि उसके बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसके बाद यह कि अब आप काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हर महीने आपको जब तनख्वाह मिलती है, आपके अकाउंट में आती है, तो आपको सैलरी स्लिप भी मिलती है। अब उस सैलरी स्लिप को जो है
اس کو اس جاب کانٹریکٹ کی روشنی میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سیلری سلپ کو کس طرح سے آپ چیک کریں، اس میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز کمی بیشی ہو تو آپ کے لیے کیا وہ مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے نیکسٹ ولاگ کو ضرور دیکھیے گا۔